डे 4, दैट मीन्स लास्ट डे इन लंदन। आज का सारा दिन जैसे मैंने पहले बताया था कि आई हैव केप्ट फॉर शॉपिंग ओनली एंड आज सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग होगी। वो भी मैं अपने हॉस्टल के पास एक मॉल था, एक्चुअली वहाँ आया हूँ। मुझे एक स्टोर जाना था, प्राइमार्क, तो आई बी गोइंग टू द प्राइमार्क एंड देन आई लेट यू नो क्या मिलता है वहाँ पे। ये स्टोर इतना ज़्यादा सस्ता है कि क्या ही बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा सस्ता, इवन इंडिया में भी इतना सस्ता सामान नहीं मिलता। माई शॉपिंग इज़ डन, मैंने तो कर लिया अपनी। अब हुआ क्या एक्चुअली कि मैं एक ही में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली कि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया। एक्साइटमेंट में इतना सस्ता सामान था, लिटरली मेरा 110 पाउंड्स बिल बना है, दैट इज़ रफली अराउंड 11,000 रुपीज़। एंड मैंने 18 चीज़ें ली हैं एंड 18 वो भी प्रॉपर कपड़े जो होते हैं जो हमारे वहाँ मिलते हैं, वो मैंने 110 पाउंड में लिए। कांट बिलीव सब लोग मुझे इतने ख़तरनाक तरीके से देख रहे हैं ना, क्योंकि एक्चुअली ठंड इतनी ज़्यादा है। मैं हाफ स्लीव पहना हूँ, पर पता नहीं मुझे आज लग नहीं रही है ठंड। लाइक इट्स विंडी बट नॉट कोल्ड, तो एवरीबडी इज़ वेयरिंग जैकेट एंड मैं हाफ स्लीव में घूम रहा हूँ टॉर से। एंड सब मुझे इतने मतलब हैरानी से देख रहे हैं ना कि ये बंदा बैठा कैसे है। वन राउंड इज़ डन, सेकेंड राउंड के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे हॉस्टल के पास ही था ये, तो मैंने सोचा पहले हॉस्टल सामान रखा आता हूँ और फिर जाता हूँ। हवा बहुत चल रही है। एंड पहला राउंड था फॉर मी एंड द सेकेंड राउंड वुड बी फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना सामान ले लूँगा। जब मैंने प्राइसेस देखी हैं तो फिर मेरा मन करके कि और सामान ले लेते हैं। एंड जब हो भी आपके घर के पास, हॉस्टल के पास, तो फिर सामान लो रखो, सामान लो रखो। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। दिखाते हैं आपको। शॉपिंग डन फाइनली। 4 घंटों में बाद मैं बाहर आया हूँ और इतनी शॉपिंग कर ली थी कि मुझे लगेज ही और लेना पड़ गया एक और बैग। और ना जब किसी भूखे को रोटी दे दो, इतना सस्ता सामान देखे मैंने रिश्तेदारों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, बहन के लिए, मम्मी डैडी के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया। और प्रॉब्लम क्या पड़ गई काउंटर पे जाके कि दैट मेरी जो इंडियन कार्ड था उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। हमारे इंडिया में लिमिट होती है स्पेंडिंग की, तो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो फिर ऑन द स्पॉट इंडिया फ़ोन करके वहाँ से दूसरे अकाउंट में पैसे डलवाए, दूसरे कार्ड में, फिर उसमें पैसे भेजे उन्होंने एंड फिर पेमेंट हुई। तो सो एम्बैरेसिंग। उनको ये लग रहा था पता नहीं साला चोर तो नहीं घुसाया कोई, क्योंकि मैंने इतना अजीब तो सामान लिया है, लिपस्टिक है ये वो। उनको ये लग रहा था पता नहीं कोई शॉप लिफ्टर है। तो अब हो गया थैंकफुली एंड दैट्स इट। अब लास्ट दिन है तो कुछ आज ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। बकिंगम पैलेस मेरा रह गया था, आज वहाँ जाएंगे। तो रानी को नाराज़ नहीं कर सकते अगर देख के। एंड शाम आई विल नॉट स्लीप टुडे, ताकि मेरे को फ्लाइट में नींद आ जाए। एंड फिर कल फ्लाइट में सोएंगे अच्छे से। आज मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है। वापस जा रहा हूँ हॉस्टल अपना सामान रखने एंड उसके बाद मैं निकलूँगा आगे, बस पकड़ के आज कहीं और घूमने फिरने एंड फिर वापस। एंड फिर आगे पैकिंग करते हैं। तो सामान सारा लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, तरीके से पैक करना पड़ेगा ताकि वेट वूट का भी चेक करना पड़े बैगेज का। एंड जैसे कुछ दोस्तों ने भाई अंग्रेज़ी शराब भी पी है यहाँ से, तो भी लेके जानी है। चलो देखते हैं, बाकी लेट्स सी। सामान रख दिया वापस। नाउ आई एम लीविंग फॉर द स्टेशन। बकिंगम पैलेस जाते हैं पहले एंड लास्ट दिन हॉस्टल का मसला दिया समझाते हैं। एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो सुबह से निकले, शॉपिंग के लिए निकल गया सुबह ही, और रात को कुछ हमसे खाया नहीं था, तो मन कर रहा है कि हाँ कुछ खा लूँ। तो अब मैं नीचे अपने हॉस्टल में नीचे मेरे बार है, इट्स वेरी नाइस बार, वेरी कूल बार।
एंड आपको बार भी दिखाता हूँ एंड यहाँ पे आप कुछ खा भी लूँगा, पी भी लूँगा। आई विल शो द बार। सो दिस इज़ द बार ऑफ माई हॉस्टल। मतलब ये काफ़ी हैपनिंग पब है, यहाँ पे लोग रात को पार्टी करने भी आते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे एक फ़ेमस बियर है गनीस, काफ़ी फेमस है सिर्फ यूके में, एंड ये लिए एंड हम चलते हैं। मैं अभी आया था कैम्पटन टाउन। कैम्पटन टाउन इज़ बेसिकली टूरिस्ट मार्केट ओवर हियर। इट इज़ बेसिकली लाइक 22 डेज की मार्केट। बट टेक्निकली मैं आपको बताऊँ कि मैं कुछ सोच के आया था कि यार कुछ चीज़ मुझे यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी, बट ऑब्वियसली मैं प्राइम मार्क्स होकर आया हूँ, तो मुझे यहाँ भी चीज़ें इतनी मेरे को इतनी लग नहीं रही सस्ती। एंड द कैप विच आई वाज गेटिंग फॉर अराउंड £4 ओवर देयर इन प्राइम मार्क इज़ ओवर हेयर आई एम प्रीटी बेसिक वन इज़ फॉर £20। मतलब इतनी सस्ती मार्केट है नहीं जितना मैंने सोचा था। बाकी ठीक है, एक दो चीज़ें पसंद आई भी थी मुझे, बट फिर मुझे ये लगता है कि यार ये चीज़ हमारे इंडिया में मिल रही है ऑलरेडी, तो फिर मैं इसको और सस्ती मिल रही है तो वाई वुड आई गिव मोर अमाउंट फॉर दैट। बिकॉज जो चीज़ हमारे वहाँ पे 400 की कैप थी वो यहाँ पे 2000 की मिल रही है, तो ठीक है, कोई नहीं, चलो एक्सपीरियंस हो गया। एक बार आपको राउंड दिखा देता हूँ कैम्पटन टाउन का कैसा है। जो लोग सोचते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ होती हैं बाहर की एंड काफ़ी डेवलपमेंट होती है, लोग अमीर होते हैं, ऐसा नहीं है। हर शहर की, हर कंट्री की अपनी दो साइड्स होती हैं। यहाँ पे भी आपको गरीब लोग मिलते हैं, जैसे कुछ होमलेस लोग ऐसे स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं। मतलब दे नॉट लाइक आपके पीछे जैसे इंडिया के लोग भागते हैं, आपके भिखारी आपके पीछे पीछे भागते हैं, बेगर्स, ये पीछे पीछे नहीं आते, लोग अपना साइड पे बैठ जाते हैं एंड आप इनको अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी आप इन्हें दे सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ NGOs वाले भी आए हुए हैं, जैसे हमारे वहाँ पे लंगर सेवा होती है, यहाँ पे ये लोग फ्री फूड एंड फ्री ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं होमलेस लोगों को। एंड काफ़ी अच्छा लगा देख के कि दैट यहाँ पे भी कम्युनिटीज़ को हेल्प करते हैं लोग। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कैम्पटन टाउन, इतनी गंदगी एंड मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही गंदा सा एरिया कह सकते हैं नटन का, इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस, इन टर्म्स ऑफ पीपल। एंड ये इनकी कुछ शॉप्स हैं, मतलब आप देखोगे तो आपको साफ़ सफाई कहीं दिखेगी नहीं, कहीं पे भी कचरा सब कुछ इधर उधर फेंका हुआ है। एंड लोग भी बहुत ज़्यादा, जैसे हम हिप्पी बोलते हैं लोगों को, वो यहाँ पे हैं। एंड स्ट्रीट मार्केट टाइप है हम कहें तो, स्टॉल्स वगैरह एंड काफ़ी कुछ यहाँ पे है। सी दीज आर द शॉप्स ओवर हेयर। आपको जैसे फ्ली मार्केट हम बोल सकते हैं, फ्ली मार्केट टाइप यहाँ पे चीज़ें हैं। ये कुछ शू शॉप्स हैं। इन्हें पीकी ब्लाइंडर्स देखा है नेटफ्लिक्स पे, तो वो रिलेट करेंगे कि दैट जब वो बर्मिंघम से बाय बोट आता था तो वो कैम्पटन आता था। कैम्पटन में एक पायर था पहले। कैम्पटन वाज अ काइंड ऑफ बोटिंग डॉक वी कैन से। एंड अभी भी यहाँ पे एक हिसाब से यू कैन सी कि पुराना ही वही सब कुछ लगा हुआ है। आई विल शो यू। सी एंड आई थिंक सो ये पुराना ही है। एंड इसके आसपास दे हैव काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल ईटिंग स्पॉट्स, आइस वॉफ एंड काफ़ी कुछ है यहाँ पे। मार्केट मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। लास्ट टाइम मैंने फॉर श्योर कैम्पटन से बहुत सामान लिया था, बिकॉज लास्ट टाइम मैं प्राइम मार्क नहीं गया था। बट ओके कैम्पटन टाउन सारा हो गया एंड अब जा रहा हूँ वापस। अब मेरा मन है कि मैं अब जाऊँ, थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ, बिकॉज पैरों की बैंड बजी पड़ी है। एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता है। लंदन का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, एक गेट से दूसरे गेट तक बहुत टाइम लगता है जाने को। तो अभी जा रहा हूँ वापस, थोड़ा बहुत सामान रह गया वो लेके, और फिर जाके सामान पैक भी करना है, जो सारा इतना कुछ सामान लिया उसको लगेज में फिट भी करना है। एंड देन आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। आज जाके सोएंगे लास्ट टाइम, कुछ अच्छा सा खा लेता हूँ आज, अच्छी सी कुछ
कुछ अच्छे सा कुजीन ट्राई कर लेता हूँ ब्रिटिश, फिर जाते हैं वापस। ज़्यादा ज़्यादा सोचा कुछ खा चलूँ यहाँ से, एंड यहाँ के वॉक टू वॉक नूडल्स मिलते हैं एंड खा के बस। पिछली बार भी खाए थे, मेरे को बड़े पसंद आए, मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड करी थी, यहाँ पे रहती थी वो पहले, एंड मुझे बड़े पसंद आए थे, तो आई केम बैक अगेन टू हैव सम। इसके बाद आई विल बी गेटिंग समथिंग, थोड़ा बहुत सामान रह गया मेरा, एंड देन आई एम गोइंग बैक। यही था मेरा ट्रिप, हैड अ लॉट ऑफ फन। जाते जाते आपको रात का लंदन दिखा जाते हैं एक बार, कि लंदन रात में कैसा लगता है, द लाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग, एंड वो आपको दिखाते हैं एक बार। So finally the last thing, the candies, the chocolates and the sweets for the kids back home, सब कुछ हो गया एंड शॉपिंग इज़ डन। एक भी पैसा नहीं बचा है, सारे पैसे लगा के जा रहा हूँ, सिर्फ थोड़े बहुत रखे हैं कि हाँ कल ट्रैवल करने के लिए फॉर ट्रेन एंड फॉर द मिसलेन एक्सपेंसेस जो एक टाइम पे निकल आते हैं कभी ना कभी, तो वैसे आपके पास होने चाहिए सेफ साइड के लिए। बाकी जितने भी लेके आया था मैंने सब लगा दिए, एंड नथिंग इज़ लेफ्ट नाउ, सो आई एम लीविंग टुमारो मॉर्निंग एट 11, तो एयरपोर्ट पहुँचूँगा अराउंड 6 बजे के आसपास। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छी फ़्लाइट भी बुक अच्छी कराई है, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। बाकी देखते हैं एयरलाइंस कैसी है, आपको कल का टूर दिखाएंगे सारा एयरलाइन का, एंड आई विल शो द लंदन एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट कैसा है अंदर से, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही भाई, कल मिलते हैं सुबह।